हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट चैप्टर यानी महाभारत के पार्ट नंबर 22-23 में पढ़ा था प्रतिज्ञा पूर्ति। जब पांचों पांडवों ने कुंती के साथ अपनी 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा को पूरा किया था। और फिर एक युद्ध भी हुआ था जिसमें एक सेना में दुर्योधन था और एक सेना में त्रिगर्त के राजा सुशर्मा। हमने उस चैप्टर में वो पढ़ा, ठीक है। और आज का चैप्टर जो है हमारा पार्ट 24 विराट का भ्रम। अब यहाँ पे हमारा पार्ट 24 हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाके देख सकते हैं। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पे विजय प्राप्त करके विराट नगर में वापस आए। राजा विराट नगर में वापस आ गए और राजा सुशर्मा से विजय पाके। तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। फिर अंतपुर में फिर लास्ट में जब वो सबसे मिलने के बाद नगर में गए, वहाँ पे राजकुमार उत्तर को ना पाके राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बहुत ही बहुत उत्साह के साथ बताया कि वो कौरवों से लड़ने गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बताया कि वो कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा सुन के एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पे स्त्रियों ने कौरवों के फिर आक्रमण के बारे में बताया। फिर जब और ज़्यादा अच्छे से पूछा तब उनका हाल सुनाया पूरा। ये सब सुन के राजा का मन चिंतित हो गया। इस राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देख कंक ने उनको दिलासा देते हुए कहा कि आप राजकुमार की चिंता न करें, बृहन्नला सारथी बन के उनके साथ गई हुई है। मतलब राजा को इस प्रकार ऐसा होता देख के कंक ने उनको दिलासा दी और बोला कि आप चिंता मत करें, बृहन्नला सारथी के रूप में उनके साथ गई है। कंक ऐसे बातें कर रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आके कहा कि राजन, आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए। मतलब कंक ऐसी बातें कर ही रहे थे, इतने में उत्तर के कुछ दूत आते हैं और बताते हैं कि आपका कल्याण हो और राजकुमार उत्तर की विजय हुई। और उन्होंने कौरव सेना तितर बितर कर दी, गाय को छुड़ा लिया। उसके बाद ये सुन के राजा विराट आंखें फाड़ के देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अकेला उत्तर कौरवों से जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई ये जान के विराट का आनंद और अभिमान, मतलब उसका स्वाभिमान अभिमान जो था वो बहुत बढ़ गया। वो उसके मारे फूला नहीं समाया, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देके खूब आनंद मनाया। और फिर जो दूत थे उनको बहुत सारा पैसा और पुरस्कार देके आनंद मनाया। फिर उसके बाद राजा प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा, मतलब वहाँ पे फिर खुश से वो जाके कहते हैं कि सैरंध्री चौपड़ की गोटे तो जरा ले आओ, चलो कंक से दो हाथ चौपड़ खेलने। मतलब सैरंध्री चौपड़ की जरा गोटे तो जो होती हैं गोटियाँ, उनको ले आओ, जरा कंक से थोड़ी देर खेल लें। आज तो खुशी के मारे पागल सा हुआ जा रहा हूँ, मतलब आज खुशी के मारे बहुत पागल हो गया हूँ। मेरे समझ ही नहीं आ रहा कि अपना खुशी कैसे जताऊँ सबके सामने। दोनों खेलने बैठे, खेलते समय भी बातें होने लगी, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, राजा विराट कहते हैं कि देखा मेरे राजकुमार का शौर्य, अकेला कौरव वीरों से लड़के आ गया, उनको हरा के आ गया, ठीक है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कंक के रूप में, निसंदेह, मतलब बिना किसी संदेह कि आपका पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो बृहन्नला उनकी सारथी बनती ही कैसे। अब वो बोला कि भाग्यवान तो है, नहीं तो बृहन्नला उसकी सारथी कैसे बनती। कंक ने कहा, फिर ऐसा कंक कहते हैं, विराट फिर झुंझला के बोलता है गुस्से में कि आप भी क्या बृहन्नला की रट लगा रखे हैं। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने में लगे। मतलब मैं अपने बेटे की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने बृहन्नला का नाम लेके जैसे ही कुछ पूछना अब कहना चाह राजा से नहीं रह गया और अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर यानी कंक के मुंह पे दे मारा। अब युधिष्ठिर बृहन्नला के नाम लेके कुछ और पूछते, अब राजा सिरहाना गया, उसके हाथ में जो पासा होता है गोटी थी वो फेंक के मार दी उसने। किसके मुंह पे? कंक यानी युधिष्ठिर के मुंह पे। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पे चोट लग गई और खून बहने लगा।
पासे की मार इतनी जोर की थी कि युधिष्ठिर के मुंह पे लग गई और खून बह गया। इतने में द्वारपाल ने आके खबर दी कि राजकुमार उत्तर भी हन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं। फिर इतने में द्वारपाल आके कहता है कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ द्वार पे खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं और वो राजा से मिलना चाहते हैं। ऐसा सुनते विराट जल्दी से उठ के बोले कि आने दो, जल्दी से आने दो। कंक ने फिर इशारे से द्वारपाल से कह दी कि बृहन्नला को मत लाने देना। क्यों? कि युधिष्ठिर के मुंह पे चोट लगी, और अगर अर्जुन ने ऐसा देख लिया कि उसके बड़े भाई के मुंह पे चोट लगी तो कह डालेगा, एक बार में पूरा उनका राज्य बर्बाद कर देगा। युधिष्ठिर को बहता कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी उसे देख के अर्जुन में गुस्से में कोई गड़बड़ी ना कर दे। देखो वहाँ पे भी ये दे रखा है कि जो चोट लगी उसको देख के अर्जुन कोई गड़बड़ी ना कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले पिता को नमस्कार किया, फिर वो पहला अंदर आता है, फिर वो अपने पिताजी को प्रणाम करता है, और कंक को प्रणाम करना ही चाहता था पर उसके मुंह से खून बहता हुआ देख वो बहुत ज़्यादा चकित हो गया, हैरान हो गया। युधिष्ठिर के मुंह से ऐसा खून बहता देख उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो युधिष्ठिर हैं। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने पीड़ा पहुंचाई, मतलब पिताजी इनको मारा किसने? विराट ने बोला, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़े के पास से फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए? मतलब बोलते हैं कि मैंने गुस्से में चौपड़ के पास से इनके मुंह पे फेंक दिए, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? पिता की बात सुन के उत्तर कांप गया। अब ये बात सुन के उत्तर डर के मारे कांप गया। विराट कुछ समझ ही ना सके कि बात क्या है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। जब उत्तर ने बोला कि इनकी पहले इनसे माफ़ी मांग लो, तो फिर पैर पकड़ के उन्होंने क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। अब उसको बाद में क्षमा याचना के बाद उत्तर को गले लगा के बोला कि बेटा तुम तो बहुत वीर हो। फिर उत्तर ने बोला कि पिताजी मैंने कोई सेना ही नहीं हराई असल में, और मैं तो लड़ा भी नहीं था। और फिर राजा के मन में अलग ही सवाल आ गया कि अब कौन है। फिर उसने पूछा कि फिर कौन था वो वीर, कहाँ है वो, बुला लाओ उसको। और फिर वो बोलते हैं कि कौन था वो वीर, बुला के लाओ उसे। राजकुमार ने बोला कि पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। फिर वो बोलते हैं कि पिताजी मेरा बहुत विश्वास है कि वो आज या कल में प्रकट हो जाएंगे। थोड़ी देर तक पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छुपाए रखना ठीक नहीं। अब थोड़ी देर पांडव सोचते हैं कि अब ज़्यादा ये सब करना और अपने आप को छुपा के रखना ठीक नहीं है। ये सोच के अर्जुन ने पहले राजा विराट को अपना असली परिचय दिया। फिर ये सोच के अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में पूरी सभा को अपना असली परिचय दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना ना रहा, लोगों की हैरानी और खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें। विराट ने कुछ सोचा और फिर अर्जुन से आग्रह किया कि वो उसकी बेटी उत्तरा से विवाह कर लें। ठीक है, मैं कहूँगा ये रहा। अर्जुन ने बोला, फिर राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखा रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है, तो इस कारण यह उचित नहीं कि मैं उसके साथ ब्याह करूँ। अब उसने बोला कि मैं आपकी बेटी को नाच गाना और ये सब सिखा रहा हूँ क्योंकि वो बृहन्नला के रूप में था, तो मेरी पुत्री समान है, अब इसके साथ ये विवाह करना उचित नहीं है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपके पुत्र अभिमन्यु के साथ अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह कर दूंगा। मतलब वो कहता है कि मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा बेटा अभिमन्यु है वो उसके साथ कर सकता है। फिर राजा विराट ने बात मान ली और उसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आके युधिष्ठिर से बोला कि कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। मतलब राजा ने ये बात मान ली अभिमन्यु से विवाह करने वाली। उसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूत आते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, महाराज दुर्योधन ने हमको भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं और जल्दबाजी के कारण वो प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले पहचाने जा चुके हैं। इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा, और शर्त के अनुसार आपको दोबारा 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले कि दूतगण शीघ्र ही वापस जाके दुर्योधन को बोलो
कि पितामह भीष्म जानकार से पूछ के इस बात का निश्चय करने की अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। मतलब इस पे युधिष्ठिर हंस गए और बोले कि दूतो जल्दी जाओ और दुर्योधन से बोलो कि पितामह भीष्म जानकारों से पूछे कि जब अर्जुन प्रकट हुआ था कि तब 13 साल पूरे हो गए थे कि नहीं हुए थे। क्योंकि ये उनका दावा है, युधिष्ठिर ऐसा कह रहे हैं, मेरा दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद अर्जुन ने टंकार की थी। और ये था हमारा पार्ट नंबर 24 बाल महाभारत कथा का। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। एंड लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।